हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये सिडबी की ग्रेड ए एंड ग्रेड बी पे लेवल पे वैकेंसीज की। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिटेल में एनालाइज करने से पहले मैं आप सभी से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मेरी वीडियोस को कुछ टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और कुछ बच्चे होंगे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, मैं पिछले कुछ टाइम से रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता हूँ, साथ ही साथ क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल पे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको भी हम प्रिपेयर करवाते हैं। क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल और ये सिडबी की नोटिफिकेशन रिलेटेड है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो, पिछले 3-4 सालों से ये क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल पे जो एग्जामिनेशन हो रहा है उस पर काफी सारे बच्चे हमारे क्लियर करते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल को चूज करना चाहिए अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर आपको स्विच करना है बैंकिंग के सेक्टर के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? एक रीजन है कि क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल में आपको अच्छे लेवल का काम मिलता है। एक तो ये है, आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना होता है, उसके बाद आपको बिजनेस के ऊपर कॉल लेनी होती है कि आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा, और आपको लोन वगैरह देने होते हैं। दूसरा रीजन है क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल को चूज करने का कि यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। मैं ये ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बैंक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बैंक के खुद के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कि प्रमोशन वगैरह कैसा होगा। बट यहाँ पे आपको अलग अलग ढेर सारे बैंक्स, ढेर सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्रेडिट के रोल के ऊपर वैकेंसी दिखती रहेगी। इसका एग्जाम्पल है सिडबी। आज से 3 साल पहले जो बच्चे बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, पीएनबी के एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, एक क्रेडिट के रोल के ऊपर है, तो उसमें से सिडबी की भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है कि आपके पास क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है तभी आप एलिजिबल है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी करा हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास कुछ सेट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है तो उनको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप आज सोच रहे हैं कि आपको किस प्रोफाइल में काम करना चाहिए, कहा किसके लिए आपको पढ़ना है, तो क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल है। अभी पिछले साल ही पीएनबी की 2 बार रिक्रूटमेंट वैसे आ चुकी है क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल के ऊपर। लास्ट ईयर भी यहाँ पे 1000 वैकेंसीज आई थी। इसके अंदर से जो रिक्रूटमेंट हुई थी एक्चुअल में वो अप्रोक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट करा गया था। कुछ कम बच्चों को रिक्रूट करा था। यहाँ पे भी 300 वैकेंसीज का भी गैप है, जिसकी नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आ जानी चाहिए। इसमें भी बात करें तो हमारे 200 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे एज पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर। ये मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 सालों से क्रेडिट ऑफिसर के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एग्जिम बैंक हो, चाहे वो एनएबीएफआईडी हो। तो आपके पास आगे जाके भी अपॉर्चुनिटीज इस प्रोफाइल में मिलती रहेंगी। और अगर आपको हमारे कोर्सेज को रेफर करना है तो आप www.ceramalotraclasses.com पे जाके रेफर कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। इसके अंदर सिलेबस वगैरह को डिटेल्स में डिस्कस करा जाएगा। अभी हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के अंदर वैकेंसी को निकाला गया है। आज आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको ओपन कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। ये 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। अच्छा खासा टाइम आपको दिया गया है इस नोटिफिकेशन को फिल करने का। बट यहाँ पर एक और गलत बात है, टाइम आपको दे दिया 2 दिसंबर तक का, बट आपका जो एग्जामिनेशन है, फेज 1 का एग्जामिनेशन है, वो है 22 दिसंबर को। आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो 3 फेज में डिवाइडेड है। फेज 1 में आपका एक एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव, फेज 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये मेंस का एग्जामिनेशन है, और फिर आपका इंटरव्यू जो लास्ट फेज है, थर्ड फेज है। चलिए, अगर सिडबी की बात करें तो एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट का काम करता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है हम वही पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पर जो ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के अंदर वैकेंसी आई है उसका नंबर है 50। एक काफी अच्छा खासा नंबर है। इसके ऊपर क्या सैलरी वगैरह उसके बारे में मैं फटाफट आपके पास एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चलिए, अगर ग्रेड बी की बात करें तो यहाँ पर जनरल लेवल में 10 वैकेंसीज आई है, लीगल की 6 वैकेंसी है एंड आईटी की 6 वैकेंसी है। जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जनरल स्ट्रीम का ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया इस नोटिफिकेशन में। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स ग्रेड ए लेवल पे, एंड मैक्सिमम एज हो सकती है 30 ईयर्स की। यहाँ पे क्लैरिटी के लिए आपको कट ऑफ डेट भी दे रखी है। ग्रेड बी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज है 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। ठीक है, अगर हम ग्रेड ए के लेवल पे बात करें जनरल स्ट्रीम की
तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, अगर आप ग्रेजुएट है कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, मैथमेटिक्स के, स्टैट्स के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर इंजीनियरिंग के, अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे आगे लिख दिया गया है कि आपके पास मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट दे रखी है कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स की। पहली बात होगी ग्रेजुएशन की, दूसरी बात है कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या फिर एमबीए कर रखी है आपने, या फिर अपने पीजीडीएम कर रखी है। ये फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो है 2 इयर्स, और ये स्पेसिफिकली 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि एमएसएमई या फिर कॉर्पोरेट या फिर लेंडिंग टू ट्रेडिंग एंड स्मॉल कमर्शियल लोन्स वगैरह होते हैं उनके रिस्पेक्ट में है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल यहाँ पर आ जाती है, परमानेंट बेसिस पर वहां पे काम कर रहे हैं। आपने एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन वगैरह ये कुछ भी अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है, चाहे आप आरएम साइड पे हैं चाहे आप क्रेडिट वाली साइड पे। मेरे को लगता है दोनों साइड पे आपका आ जाएगा। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो यहाँ पर जो आरएम वाला काम है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, जो लोन को मतलब ढूंढते हैं कि किसको देना है, वही उनको अप्रेज भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट की साइड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने दोनों साइड का काम कर रखा है, क्रेडिट का भी और एक सोर्स करने का भी, कि हाँ जी हम इन लोगों को लोन दे सकते हैं। चलिए, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तभी भी आपको इस पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट चाहिए। वहीं अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आपने एमबीए कर रखी है, पीजीडीएम कर रखी है, तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अपनी डिग्री के बेसिस पे इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया कैंडिडेट्स जिनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, क्राइटेरिया सीरियल नंबर 3 और 4 में, तो उनको कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एमबीए एंड पीजीडीएम आता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस की बात करी गई है, इसमें ढेर सारी और भी बातें लिखी गई हैं। अगर आपने किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करा है तभी भी आप एलिजिबल है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में वो तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल है, एनबीएफसी में भी आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी थोड़ा सा ब्रॉड करा गया यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अगर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है कोर फंक्शनिंग में, जो आपका मर्चेंट बैंकिंग वगैरह जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपने काम करा है तभी भी आप एलिजिबल है। एंटिटीज डीलिंग इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो आपके एआईएफ वगैरह होते हैं वो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो भी आप एलिजिबल है। एआरसी कंपनी में काम करे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो भी आप एलिजिबल है। कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी है जो कि एमएसएमई सेगमेंट में काम करे, तो भी आप एलिजिबल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह ये सारी स्कीम्स, ये वाली जो कंपनीज है इसमें आप काम कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर। ग्रेड बी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, 5 साल के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप ग्रेड बी के लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपने आरबीआई, सेबी वगैरह में काम कर रखा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रखा है, किसी बैंक में काम कर रखा है, एनबीएफसी में काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल रहेंगे ग्रेड बी के लेवल पे। ग्रेड बी पे लीगल और आईटी की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या बात लिखी गई है। एक बात यह है कि सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी भी रिक्रूटमेंट आती है जिसमें हम मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और क्या बात आती है, चलो जॉब प्रोफाइल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा तब आपको समझाएंगे कि यहाँ पे आपको काम करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन डिवाइडेड है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 7 यहाँ पे सेक्शंस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अभी आप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या देखा गया पहले के एग्जामिनेशन में। फेज 2 की बात करेंगे तो एक अच्छा पेपर रहेगा, तो यहाँ पर आपके 2 पेपर रहेंगे, एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव और दूसरा आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का। अब प्रोफेशनल नॉलेज में क्या आने वाला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आपका फेज रहेगा इंटरव्यू का, जिसके अंदर जो आपके पर्सनल आपके अचीवमेंट्स वगैरह है उसको भी कुछ वेटेज दी जाएगी मार्क्स के अंदर। चलिए, अगर हम फेज 1 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्यूए क्वांट के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच 20 के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर,
ये देखा गया है कि यहाँ पे लिखा तो जाता है कि आपका सिर्फ बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई भी जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछ लेते हैं किसी भी सेक्टर के। चलिए अगला पॉइंट आता है सिक्स, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो पॉलिसी है, रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क है, सिडबी किस तरीके से काम कर रहा है, आरबीआई के क्या नॉर्म्स है, वो सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। देखो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काफी बच्चे अच्छा खासा प्रिपेयर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर लेंगे, बट ये वाला चीज आपके लिए एकदम नया एमएसएमई की पॉलिसी। यहाँ पे क्वेश्चंस मिलना भी मुश्किल है और उसको पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके बाद स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट आ जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स ईच के। अब यहाँ पे देखो मुद्दे की बात है, एमएसएमई में जो भी क्रेडिट का काम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि मेरिट सेक्शन क्या है। ये जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, फॉन्ट्स है, कंप्यूटर है, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। इसको आप क्वालिफाई करेंगे, बात खत्म। इसके बेसिस पे आपको फेज 2 में नहीं बुलाया जाएगा। मेरिट सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क जो है, फाइनेंस है, या फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक जो टेस्ट है, यही मेरिट सेक्शन है। इसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा फेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपको फोकस करना है इस एग्जामिनेशन के फेज 1 को निकालने का, तो आपको मेरिट सेक्शन पे करना है जिसमें जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई और स्ट्रीम स्पेसिफिक जो 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है उस पर आपको फोकस करना है। तो ये तीन जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं बात करूं फेज 2 की कि फेज 1 में कितने बच्चे बैठेंगे वो तो छोड़ो, अप्रोक्सीमेटली काफी 30,000 बच्चे बैठेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो इसमें 1:25 की रेशियो में बच्चों को लेके जाएंगे। तो 50 जो वैकेंसीज है ग्रेड ए के लेवल पे, उस पे अप्रोक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। अब 1500 स्टूडेंट्स तो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर मैं इसमें कट ऑफ की बात करूं तो वो बहुत ही कम रहने वाली है। काफी एग्जामिनेशन इस पैटर्न के ऊपर हो चुके हैं कि रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर को वो क्वालिफाइंग नेचर का रखते हैं, और यहाँ पे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क की कट ऑफ जाती है। जो आपका मेन पार्ट है वो ये जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई और आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर 1500 बच्चों को जाना है फेज 2 के लिए। यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर की, वो अच्छी खासी कम रहने वाली है। थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। और जो आप मेंस के एग्जामिनेशन में पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रीम स्पेसिफिक ही आने वाला है और इंग्लिश आने वाला है। चलिए अगर फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव है, आपको टाइप करना है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स से आपको 75 मिनट्स दिएंगे। अच्छा खासा टाइम है, वैसे 60 मिनट्स मिलता है, यहाँ पे आपको टाइम अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेसी आता है, एक एसे आता है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर एमएसएमई की पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस मैनेजमेंट, एमएसएमई के फाइनेंस जो होते हैं, टर्म लोन हो गया, असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये यूसीबीडीसी इसका इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होते हैं। एनपीए, आईरैक नॉर्म्स वगैरह, ये सारे के सारे एक अच्छे खासा टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसके रिस्पेक्ट में हमारे डिटेल लेक्चर, डिटेल नोट्स, डिटेल्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। कुछ क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। इसके साथ साथ ये पहला एग्जामिनेशन है, पहला तो नहीं दूसरा एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आपका डिस्क्रिप्टिव भी है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन है 15 मार्क्स से और 2 क्वेश्चन है 10 मार्क के, ये आपको टाइप करने हैं। और जो पहले एग्जामिनेशन हुआ, अगर मैं आपको उसके बारे में बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव का पहले भी एग्जामिनेशन हो चुका है और यहाँ पे रेशियो आंसर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइप ही करना होगा, बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने होंगे, तो रेशियो के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। ऐसा एग्जामिनेशन एग्जिम बैंक ले चुका है जिसमें डिस्क्रिप्टिव नेचर का प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको जो भी आपको प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्टिव का, उसको सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना। आप जो ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज आप डिस्क्रिप्टिव में भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस तो सेम है, तो अलग से क्यों, इसमें स्पेसिफिक कुछ भी आपको नहीं करना, आपकी बस टाइपिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए। इसमें भी आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे, अच्छा खासा टाइम है 4 क्वेश्चन को लिखने के लिए। चलिए बाकी अलग अलग स्ट्रीम्स उसकी बात हम नहीं करेंगे। मेरे को लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुद्दे की बात थी हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली है। इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है उसके बारे में भी वीडियो आएगी, आपकी क्या सैलरी स्लिप है उसके बारे में भी वीडियो आएगी। अगर आपको और कुछ डाउट आता है तो आप मेरी वेबसाइट www.crmallutraclasses.com पे जाके अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं।
इसका कोर्स आज रात को या फिर कल सुबह तक हम लॉन्च कर देंगे। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।